मतलब कर्ज मुक्ति कैसे हो? पहले तो आप कर्म को समझ लो कि ये जो कर्ज बढ़ा है ये किसी और के कारण नहीं, ये आपके स्वयं के कर्म के कारण है। पूर्व में या इसी जन्म में। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं कि जो इसी जन्म में अपना फल चुकता कर देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं पूर्व जन्मों के होते हैं। यहाँ तो बहुत आप साधक बनकर जन्मे हैं, खूब सामायिक संध्या कर रहे हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए पता नहीं कहाँ से कर्ज आ गया और कर्ज में डूब गए। आपकी नीयत खोटी नहीं है, आप बेईमान नहीं हैं, लेकिन फिर भी कर्ज आ गया। तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में कूड़ नाप, कूड़ तोल, कूड़ गलत वही खाते आपने तैयार किए हो, आपने किसी को दिया हो, उसके जाने के बाद उसके भलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए 1 जीरो और लगा दी हो, आपने 1000 को 10,000 बना दिया हो, और उस तरीके से अगर आपने उससे धन लूटा है तो आज आप निश्चय ही कर्जाई रहेंगे। क्या अच्छी चीज़ कहकर अपनी डैमेज चीज़ अगर आपने उसको दी है और वो जाकर रोया है कि अच्छा कहकर मुझे गलत दे दिया, और वो बेचारा गरीब था, और उसकी जो आहें आप तक पहुंची ना, उन्होंने आपको दरिद्री और कर्जदार बना दिया। चलो खैर, ये जो हुआ, अब इस कर्ज से कैसे निपटा जाए, इससे मुक्त कैसे हो हम? क्या हमारे साथ कोई ऐसा मंत्र है? ये लॉजिक तो समझ लिया आपने कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म किया है वो आपके पास आया है। आपने किसी को कर्ज में डूबो करके खुशियां मनाई, तो आज आप कर्ज में डूबे हुए हैं। लोगों का धन इधर उधर से इकट्ठा करके और झूठे आपने दिवाला निकाल लिया। अंदर तो आपके पास बहुत है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप दिवालिये हो गए हो। अंदर पूरा परिवार ऐश कर रहा है, लेकिन लोग बाहर बेचारे तड़फ रहे हैं जिन्होंने अपना पैसा दिया। उसके कारण भी आपका कर्जा बढ़ गया है, उसके कारण भी आप कर्जदार हो गए हैं। फूल के बदले फूल और शूल के बदले शूल। बबूल का पेड़ बोकर रोज इंतजार करते हो आम आएंगे आम। कैसे आएंगे आम? नहीं आ सकते। तो फिर अब क्या किया जाए? हर रोज बैठकर मैंने जाने में अनजाने में, मैंने और मेरे परिवार ने अगर किसी को ठगा है, लूटा है, या फिर उसको धोखा दिया है, या अब कोई देने की प्लानिंग की हो लेटेस्ट, तो मैं उन सब कर्मों की क्षमा मांगता हूँ। अरिहंत भगवान आपके चरणों में, आपकी साक्षी से सारे उन पापों की पहले तो आलोचना कर लीजिए बैठकर। उसके बाद भक्तामर की 36 नंबर की गाथा, उसकी कंटिन्यू आप आराधना कीजिए। भक्तामर की 36वीं गाथा की आप आराधना कीजिए। उनका मूल मंत्र, रिद्धि मंत्र, और फिर भक्तामर का जो श्लोक है उसको 27 बार, और क्षमा याचना करते करते 48 दिन तक इस आराधना को संपन्न करना।